वोट डालने का तरीक़ेकार। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अवैस है। आज से 5 साल पहले मैं 18 साल का हुआ और आप तो जानते ही होंगे कि इस उम्र को पहुंचते ही इंसान का वक्त आ जाता है वोट डालने का। मैं आपको बताता चलूं कि पिछली दफ़ा जब मैं वोट डालने गया तो क्या हुआ। भला वो मेरे गली के बबलू के दोस्त के हम जमात का जिसने मुझे बताया कि 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर भेजो ताकि तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारा वोट कहाँ दर्ज है। शुक्र है वोट वहीं दर्ज था जहाँ मैं रहता हूँ। इलेक्शन की सुबह में टहलता हुआ पोलिंग स्टेशन पहुंच गया। सच तो यह है कि मैं इतना अक्लमंद नहीं था। कतार में खड़े हुए मुझे मुस्तकिल यही खौफ था कि मैं गलत पोलिंग स्टेशन आ गया हूँ। मैंने सामने मौजूद धोती में खड़े एक अंकल से डरते हुए पूछा, अंकल क्या आपको लगता है कि मेरा वोट इसी पोलिंग स्टेशन में होगा? उन्होंने आगे से कहका मार के कहा, है आजकल की नस्ल को तो अपने पोलिंग स्टेशन का ही नहीं पता, बस नारे लगवा लो इनसे। मैं तो बस अपना सा मुंह लेकर रह गया और चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब पोलिंग अफसर ने मुझे बताया कि मेरा सिलसिला नंबर इसी फहरिस्त में है तो मैंने शुक्र का सांस लिया। अगर गलत जगह पर होता तो पता नहीं बेइज्जती करके निकालते मुझे वहां से। खैर, पोलिंग अफसर ने मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर देखा और मेरा अंगूठे का निशान लगवाया और ऊंची आवाज में बोला, अवैस अहमद, और फिर इससे मेरा नाम काट दिया ताकि कोई और अवैस मेरी जगह आके वोट ना डाल दे। अगले डेस्क पर असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एक सब्ज बैलेट पेपर की पुष्प पर मोहर लगाकर और अपने दस्तखत करके मुझे थमाया और काउंटर फॉइल पर मेरा अंगूठा लगवाया। इससे भी अगले डेस्क पर एक और असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने मुझे सफ़ेद बैलेट पेपर थमाया और एक बार फिर, जी हाँ, एक बार फिर मेरा अंगूठा लगवाया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मेरा अंगूठा काट के क्यों नहीं रख लेते। अरे हाँ, सब्ज बैलेट पेपर कौमी जबकि सफ़ेद बैलेट पेपर सूबाई असेंबली के लिए होता है। इन्हीं अफसरों ने मुझे ये भी समझाया कि वोट किस तरह से डालना, लेकिन हुआ वही जिसका मुझे डर था। बैलेट पेपर्स पर मोड़ लगाने का वक्त आया तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ तो पार्टी का नाम ही दर्ज नहीं है जिसे मैंने वोट देना है। यहाँ तो सिर्फ उम्मीदवार का नाम है और इसका इंतखाबी निशान दर्ज है। मेरी याददाश्त खो सी गई ये याद करने में कि इसका इंतखाबी निशान क्या था, पान की पिचकारी, कीड़े वाला दांत या गटर का ढक्कन। अभी मैं ऐसी सोच में गुम था कि एक बड़े मुंह वाले अंकल वोटर स्क्रीन के ऊपर से झांक कर बोले, ओए लड़के, किसे वोट डाल रहे हो? इधर दिखाओ जरा, हमें भी तो पता चले कि आजकल की नस्ल किसकी मुरीद है। मैं भी इतना भोला तो नहीं था। मैंने कहा, हेलो किधर, मुझे वोट करते हुए प्राइवेसी का हक है, और उसे धक्के मार के बाहर निकाला। अल्लाह अल्लाह करके मैंने मोहर लगा दी, पर बदकिस्मती थी कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ी थी, क्योंकि बैलेट को तय देते हुए मैंने एहतियात ना की और देखा तो मोहर की स्याही दूसरे खाने में फैल गई थी। बहरहाल दूसरे बैलेट पेपर पर मैंने एहतियात से मोहर लगाई और इतनी ही एहतियात से तय भी दी। ओ हाँ, बैलेट पेपर तय करते हुए ध्यान करें कि ऐसे तय ना दें। पहली तय दाएं से बाएं दें और फिर ऊपर से नीचे 2 दफ़ा तय दें। टडा। याद रखें, सब्ज बैलेट पेपर सब्ज ढक्कन वाले डब्बे में जबकि सफ़ेद बैलेट पेपर सफ़ेद ढक्कन वाले डब्बे में डालना होगा। निकलते हुए मैं इतना खुश था कि मैं नारा ही लगाने लगा था कि एक आवाज़ आई, नाना अवैस, ये गैर कानूनी है, तुम यहाँ सियासी नारे नहीं लगा सकते। मेरा शरीफ सा वजूद चुपचाप वहाँ से निकल आया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक बाखबर शहरी एक बाख्तियार शहरी होता है।